प्रायोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज़ के खास विशेष जीवन में आनंद देने वाला, जीवन में शांति देने वाला विशेष कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हमारा चैनल 24 प्लस ने जो है ये पुनरुत्थान कार्यक्रम ऐसा सुंदर प्रारंभ किया है जिसके अंदर प्रतिदिन नए नए सत्संग के विषय, जिससे व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है, व्यक्ति जीवन जीने की कला सीखता है। ऐसे ऐसे विषय प्रतिदिन चयनित किए जाते हैं और उसके आधार पर ये आधा घंटे का प्रवचन होता है। तो आज हम एक बहुत ही खास विशेष जो है विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वह विषय है सहनशीलता द्वारा समग्र समाधान। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप मेरे को ये कहें कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे स्क्रिप्चर है, उसमें से एक शब्द ऐसा निकालिए जिससे पूरे जीवन का कल्याण हो सकता है। पूरे जीवन के अंदर जीवन भर 100 वर्ष भी व्यक्ति जिए तो वह सुख का जीवन जी सकता है। समग्र समाधान का एक शब्द निकालिए तो मैं आपको शब्द देना चाहूँगा, सहनशीलता। सहनशीलता का अर्थ होता है टॉलरेंस, कष्ट सहिष्णुता, सहन करना। ये इसके अनेक अनेक पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति आज क्यों विख्यात है? भारत धर्मगुरु देश क्यों बना? भारत ने पूरे विश्व का मानवता का पाठ किस सूत्र से पढ़ाया? और आज भी विश्व के 206 देश, जब हमारे वर्तमान के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कई बार यूएनओ के अंदर हमारी भारतीय फिलॉसफी की चर्चा की, जिसमें योग को जो है, हमारा योग हमारे भारत की कृति है और 21 जून को पिछले 3 वर्षों से पूरे विश्व के 206 देशों के अंदर योग दिवस मनाया जाता है। हमारी कृति, हमारी संस्कृति का दिवस विश्व मना रहा है। क्यों मना रहा है? कि उसमें योग्यता है, उसके अंदर बदलने की कला है, उसमें बदलने की सारी जो है पावर है, इसलिए कर रहा है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि यूएनओ ने 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती के दिन जो है विश्व अहिंसा दिवस मनाने का निर्णय बहुत पहले हो चुका है। ये गांधी जयंती के दिन क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या भारतीय संस्कृति के अंदर है, भारतीय धर्म दर्शन के अंदर है और आज भी अहिंसा भारत में जीवित है। हमारे पूरे भारतवर्ष का इतिहास हजारों हजारों साल जो हमारे लिखित ग्रंथ है, वेद है, उसमें से उठा के देखिए। उसके बाद में उपनिषद आए, पुराण आया, स्मृतियाँ आई, त्रिपिटक आए और हमारे आगम आए और ब्राह्मण आए। कई कई ग्रंथ हमारे पास मौजूद है। सब ग्रंथों के अंदर एक ही महिमा गाई गई है, प्रेम की महिमा गाई गई है, सहनशीलता की महिमा गाई गई है, त्याग की महिमा गाई गई है। हमने भोग को नहीं स्वीकार किया है। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन भोग को स्वीकार करती है, उसकी जगह हम योग स्वीकार करते हैं, उसकी जगह हम त्याग स्वीकार करते हैं। टिट फॉर टैट की संस्कृति
वेस्टर्न सिविलाइजेशन की है, पर हम सहनशीलता की संस्कृति, हम बर्दाश्त करने की संस्कृति को अपनाते हैं। और जो व्यक्ति बर्दाश्त करता है, जो व्यक्ति त्याग की भावना से चलता है, सेक्रीफाइस की भावना से चलता है, उसी व्यक्ति का सम्मान किया जाता है और वो ग्रहणीय होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, मैं पृष्ठभूमि में ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा मूल्य सहनशीलता है, जिसको हम अपनी देशी भाषा में कहते हैं कि बर्दाश्त करना। जो व्यक्ति बर्दाश्त करना जानता है वह व्यक्ति महान होता है। हमारा जैन संस्कृति को देखें, क्षमा वीरस्य भूषणम, खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु बे, मित्ति में सब भूएसु वेरंग मज्जन के नई। जैन फिलोसॉफी भगवान महावीर, भगवान ऋषभ और 24 तीर्थंकरों ने दी। उसका सूत्र क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्षमा करो, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को मतलब फॉरगेट करो, लेट गो करो और सहनशील बनो। हमारे 24 तीर्थंकरों ने जो मोक्ष की जो अभिलाषा की और मोक्ष को पाया, कैसे पाया? टॉलरेंस से पाया, सहनशीलता से पाया। भगवान महावीर को मैं कोट करना चाहूंगा कि वह 30 वर्ष की अवस्था के अंदर राजकुमार रहे और पूरे राजकुमार का उन्होंने जीवन जिया और 30 वर्ष के बाद के अंदर वो जैन साधु बन गए। वो राजकुमार थे, वो वैशाली के राजकुमार थे और साधु जीवन स्वीकार करने के बाद में 12.5 वर्ष तक उन्होंने मौन रहे और पूरा सहन किया। उन्होंने दीक्षा लेते ही पहले दिन ये संकल्प किया कि मेरे शरीर को जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, नारकी का व्यक्ति और देवता या मनुष्य कोई भी छेदे, इसको भेदे, इसको नुकसान करे तो मैं प्रतिकार नहीं करूँगा। ये सहनशीलता की उच्चतम सीमा थी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 23 तीर्थंकर भगवान महावीर के पहले हुए, उनके कर्म और भगवान के महावीर के कर्मों की अगर आपस में तुलना की जाए तो फिर भी महावीर भगवान के पूर्व अर्चित कर्मों का जो है पलड़ा भारी था। लेकिन 12.5 वर्ष तक सहनशीलता को उन्होंने सूत्र बना करके, उत्कृष्ट सहनशीलता को सूत्र बना करके और 12.5 वर्ष तक तपस्या की। और उस तपस्या का नतीजा ये हुआ कि उनको भयंकर कष्ट आए। एक संगम देवता जो कि जिसने कि इंद्र ने जो है वो इंद्रलोक के अंदर ये घोषणा की कि मनुष्य लोक के अंदर महावीर जैसे ऐसे वीर है कि वो इतने सहनशीलता की पराकाष्ठा पर है कि उनको कोई भी किसी तरह का कष्ट दे तो वो अडोल रहते हैं, वो राग द्वेष में नहीं रहते हैं, वो समभाव में रहते हैं। सहनशीलता का दूसरा अर्थ समभाव भी है, यानी भाव को नहीं बिगाड़ना। अब देखिए उस संगम देवता ने जो है 6 महीने तक जो है भगवान को कष्ट दिए और लास्ट की जो 6 महीने की एंड की रात्रि थी, एक रात्रि में 20 मरणांतिक कष्ट दिए। उसको हाथी बन करके उनके शरीर को पछाड़ा, उसके ऊपर सांप डंस किया और माता पिता का रूप बना करके और उनको जो है वशीकरण करना चाहा। मतलब असंख्य कई तरह के 20 मरणांतिक अगर सामान्य व्यक्ति को वो कष्ट दिए जाते हैं तो वह व्यक्ति तुरंत ही धाराशायी हो जाएगा, तुरंत ही मर जाएगा। लेकिन वो प्रज्ञा पुरुष थे, वह अपनी आत्मा को आत्म प्रदेशों के अंदर, आत्म प्रकोष्ठों के अंदर ले जाते थे, शरीर का भान भूल जाते थे, वो कायोत्सर्ग करते थे। वो काया का उत्सर्ग किया उन्होंने 12.5 वर्ष तक। मैं इस काया का उत्सर्ग करता हूँ और आत्म प्रदेशों को समेट करके आत्म प्रकोष्ठ के अंदर भीतरी जगत के अंदर चले गए थे। इसलिए उनको ये कोई तरह का दर्द, कोई तरह का, उनको ग्वालों ने उनके किले
ठोके दोनों के ऊपर, और खून की धारा कान के अंदर खून की धारा बह चली। उनके पैर में जब वो ध्यान करते थे तो वहाँ पर ग्वालों ने खीर पकाई, उसको जो है वो चूल्हा बना करके खीर पकाई। इतने इतने भयंकर कष्ट उन्होंने सहे, सांपों ने डसा, लेकिन फिर भी वो आत्म प्रकोष्ठ में होने के कारण, सहनशीलता की उत्कृष्ट पराकाष्ठा के अंदर होने के कारण जो है उनको आखिर जो है उनके सारे कर्मों का क्षय हुआ, और कर्मों का क्षय होकर के 12.5 वर्ष के बाद में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, एब्सोल्यूट ट्रुथ मिला। केवल ज्ञानी वह होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ वो कहलाता है कि उसको भूत भविष्य वर्तमान जीव अजीव की हर अवस्था को वो जानते हैं, उनसे कोई छुपी नहीं चीज रहती है, पूरे ब्रह्मांड को वो जानते हैं। ऐसे महापुरुष बन करके और वो भगवान बने। भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, ये मैंने जो है सहनशीलता की उत्कृष्ट बात बताई, लेकिन हर व्यक्ति उस स्थिति तक नहीं जा सकता है। मैंने एक बड़ा एम आपके सामने रखा। अब मैं सामान्य व्यक्ति की बात करता हूँ। मैं एक छोटे छोटे उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा अधिकतर समय हमारा घर में बीतता है, पत्नी के साथ में बीतता है, बच्चों के साथ बीतता है, तो और माता पिता के साथ बीतता है। अब सहनशीलता वहाँ हम कैसे रखें, हम समभाव कैसे रखें? देखिए, कोई भी व्यक्ति आपको ऊंचा नीचा कहे, आपको गाली दे, या कोई आपका अनादर करे घर के अंदर, तो आप चुप रहिए, उसको सहन कीजिए, उसको बर्दाश्त कीजिए, और अपने भीतर किसी तरह के भावों को बिगाड़िए मत, नेगेटिविटी मत लाइए। ये सोचिए कि मुझे इसको सहन करना मेरी प्रकृति है, सहन करना नियति है, सहन करना मेरा उद्देश्य है, सहन करना मेरा धर्म है, सहन करना मेरा लक्ष्य है। ये जब हम सहनशीलता रखेंगे तो समग्र समाधान मिल जाएगा। जीवन का समग्र समाधान सहनशीलता के अंदर है। और अगर कोई बात अपनी उतरती बात कहता है, चरित्रहीनता की बात कहता है, और ऐसी चीज़ कहता है कि जो गलत कहता है, तो हम प्रेम से, जब अगले वाला गुस्से में ना हो, शांत हो, उस स्थिति में हम उसको बता सकते हैं कि तुम मेरे प्रति वो बात कह रहे हो वो गलत है, प्रमाण भी दीजिए ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हो, और मैं बर्दाश्त इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, तुम्हारा प्रतिकार जो है करना नहीं चाहता मैं, इसीलिए ये बात कह रहा हूँ। दर्शकगण श्रोतागण, हमने काफ़ी देर से विवेचन किया। अब तरोताज़ा होने के लिए थोड़े समय के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हूँ। ने आपको तरोताजा महसूस किया, पुनः हमारे उसी निर्धारित विषय के ऊपर और गहन चिंतन के लिए हम उपस्थित हो गए हैं। इसी और हमारा पत्नी के साथ के अंदर बहुत बड़ा समय बीतता है। भोजन की बात आती है तो कभी भोजन अनुकूल भी मिल सकता है, कभी प्रतिकूल भी मिल सकता है, कभी ठंडा भी मिल सकता है, कभी ज़्यादा गर्म भी मिल सकता है, कभी उसके अंदर नमक कम हो, कभी चीनी कम हो, या कभी भी हमारे मिर्च मसाले कम। ये संभव है। ऐसी स्थिति के अंदर आप टॉलरेट कीजिए, आप उसको सहन कीजिए, और उससे क्या होगा कि पत्नी को जो है आपके प्रति इतनी श्रद्धा हो जाएगी कि मैंने इनको इसी तरीके का भोजन खिलाया लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो वो आपका हमेशा सम्मान करेगी। इसी तरीके से समाज के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का जो है वो वातावरण बनाता है, तो हम उसको समझा बुझा करके सहनशीलता के माध्यम से, मतलब जो धीरज, सहनशीलता अपने आप में एक धैर्य है, धीरज है। व्यक्ति उलझता क्यों है, व्यक्ति तकलीफ में क्यों आता है कि वो बहुत जल्दी धैर्य खो देता है। हमें धैर्य नहीं खोना है। देखिए, हमें सफलता की बात करें, हम कार्य करते हैं तो कई बार सफलता बहुत लेट मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति धीरज रखता है, धैर्यवान होता है, सहनशील होता है,
तो निश्चित ही कभी न कभी सफलता अवश्य मिलती है। वो व्यक्ति सहनशीलता के माध्यम से कार्य करे और निष्काम कर्म, जो गीता का जो हमारा सिद्धांत है कि हम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो, कर्म प्रधान होना चाहिए, तो हमें कभी भी कोई कष्ट नहीं हो सकता। आज हम वर्तमान के सिनेरियो को देखें, आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? आज असहनशीलता के कारण परिवार टूट रहे हैं। कोई भी सदस्य किसी को सहन करना नहीं चाहता, इसलिए न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, जॉइंट फैमिली है हमारी सारी समाप्त हो गई है। इसलिए जीवन के अंदर हम समाधान चाहते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो वह सहनशीलता है। एक कहा गया है कि 100 बीमार एक अनार, ये कहावत है कि अगर मान लो व्यक्तियों के अंदर बीमारी फैल जाती है, उन सबको हम अनार का जो है वो जूस पिलाएं, अनार खिलावें, तो वह व्यक्ति वो अच्छा हो सकता है, वह व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। उसी तरीके से सहनशीलता एक ऐसा मर्म है, सहनशीलता एक ऐसी दवा है, सहनशीलता एक ऐसी प्रक्रिया है, सहनशीलता एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसा सिद्धांत है, अगर व्यक्ति धारण कर लेता है तो सभी तरह के टकराव, सभी तरह के राग द्वेष और सभी तरह की तू मैं उससे सहज ही अलग हो जाती है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि वर्तमान के अंदर इतना सारा द्वेष क्यों बढ़ रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चाहता क्यों नहीं है? हमारी संवेदनशीलता का आज स्रोत क्यों समाप्त हो गया है? इस समाप्त होने का सबसे बड़ा कारण आप देखेंगे तो व्यक्ति की असहनशीलता है। आज आप देखिए कि कोई बड़ा मंत्री बन जाता है, कोई बड़ा पद को प्राप्त कर लेता है, तो वह व्यक्ति इतना अहंकारी हो जाता है कि अपनी बात को थोपना चाहता है, और उस अहंकार के नशे के अंदर वो अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, विद्वान लोगों को वो भूल जाता है और अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाता है। ये जहाँ जहाँ व्यक्ति के अहंकार आता है, समझिए कि अहंकार के प्राप्त होने से ही व्यक्ति की गिरावट प्रारंभ हो जाती है, और सहनशीलता का सूत्र पकड़ते ही व्यक्ति का विकास होना चालू हो जाता है। अब आप अपनी बुद्धि को लगाइए कि आप विकास चाहते हैं या आप ह्रास चाहते हैं। ह्रास चाहते हैं तो आप अहंकार कर ही रहे हैं, और आप विकास चाहते हैं तो सहनशीलता को अपनाइए। आज हमारे 125 करोड़ की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अंदर विकास करना हम चाहते हैं, हम समृद्ध रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें सहनशीलता का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। हम ट्रेन में हों, हम रोड के ऊपर हो, कोई पब्लिक प्लेस में होगा, तो हमें सहनशीलता होनी चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर देखिए कि हम किसी रेलवे की लाइन के अंदर खड़े हैं, एक व्यक्ति अनायासी बीच में घुस जाता है और वह दूसरे व्यक्ति टोकते हैं तो वह अपनी चलाना चालू कर देता है, वाचाल हो जाता है, झगड़े टंटे की स्थिति आ जाती है, पुलिस भी आ जाती है और कार्रवाई न मालूम कहाँ तक पहुँच जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और यही व्यक्ति अगर अनुशासन का पालन करे, सहनशील रहे, अपनी लाइन में खड़ा रहे, तो सबका काम होता है। अगर हम सहनशीलता रखें तो हमारा सभी का काम इस दुनिया में किसी का नहीं रुकता है। पर टॉलरेंस पावर एक गुण है, टॉलरेंस पावर एक मूल्य है, और इस मूल्य को जो है स्वीकार करने वाला, धारण करने वाला महापुरुष होते हैं। हम अच्छे अच्छे साधुओं की बात करते हैं, जैन साधुओं की बात करें, वैष्णव साधुओं की बात करें, बौद्ध साधुओं की बात करें, सन्यासियों की बात करते हैं, वो अपने शरीर को इतना तपाते हैं योग के द्वारा कि उनका शरीर टॉलरेंट हो जाता है। उनको सर्दी में, गर्मी में, लाभ में, हानि में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, गाली के अंदर या उनकी प्रशंसा के अंदर वो हमेशा अनुकूल रहते, हमेशा सम रहते हैं भाई और बहनों। इसलिए समता और सहनशीलता एक सिक्के के दो पहलू है, इनको अलग नहीं किया, एक दूसरे के
पूरक है। जिस व्यक्ति में सहनशीलता बढ़ेगी उस व्यक्ति के अंदर साथ साथ में समता की भावना बढ़ेगी। और समता एक संतुलन है, समता एक अनुशासन है, और समता के माध्यम से हम अपना स्वयं का जीवन अच्छा बना सकते हैं। कहा गया है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमारे इस 7 अरब की जनसंख्या की सबसे छोटी इकाई मनुष्य है। मनुष्य को सुधारना है। अगर एक व्यक्ति सुधर गया, उसको देख करके 11 लोग सुधरेंगे, उसके बाद किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सैकड़ों होंगे, हजारों सुधरेंगे, लाखों सुधरेंगे, करोड़ों सुधरेंगे। और वो समय दूर नहीं कि 7 अरब की जनसंख्या सुधर जाएगी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, में सहनशीलता की आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बड़ा सटीक उदाहरण है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती है वेयर देयर इज ए लाइफ, वेयर देयर इज ए शेल देयर इज ए लाइफ। और हर व्यक्ति के अंदर कोशिका होती, हर प्राणी में, हर जीवित प्राणी में, वायरस हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पेड़ हो, पौधा हो, मनुष्य हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी हो, वो सभी शेल से बने होते हैं। और ये शेल्स प्रतिक्षण बनते हैं और बिगड़ते हैं। हमारे शरीर के अंदर 6 खरब कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाएं प्रतिक्षण ये जो है वह आपस के अंदर पैदा होती है और मरती है, उसी का नाम लाइफ है। अब आप देखिए कि ये इसको होमोस्टैटिक कहा जाता है। एक एक शेल अपने आप में एक पावर हाउस है, वो ऊर्जा जनरेट करती है, उसी से मनुष्य का शरीर का मन वचन काया सब प्रवृत्तियों का संचालन उस सेल के पावर हाउस के एनर्जी जनरेट करने के कारण, जठरा अग्नि वह भी वही देती है, उसके कारण चलती है। अब आप देखिए कि ये 6 खरब की कोशिकाएं कितना अनुशासित रहती है, उसको होमोस्टैटिक कहा जाता है। ये अनुशासित रहने से, सहनशील रहने से, आपस में हिल मिल कर रहने के कारण एक दूसरे के साथ में कभी वो झगड़ा नहीं करती, कभी टकराती नहीं है, पूर्ण अनुशासित रहती है। तभी मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है। और बाय द वे उसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं जो हैं जो कि असहनशील हो जाती है तो व्यक्ति को कैंसर होता है, कैंसरियस सेल हो जाती है, डायबिटिक सेल्स होती है, बीपी की सेल्स होती है, तो ये बिगड़ जाती है। बिगड़ने के लिए जिम्मेवार हम स्वयं हैं। हमारी लाइफ स्टाइल खराब हो जाती है। हमारा प्राकृतिक नियमों को जब हम नहीं मानते हैं तो कुछ सेल्स हमारी कैंसरियस जो है, कुछ सेल हमारी बीमार सेल के रूप में हो जाती है। तो भाई और बहनों, मैं आपको इस सटीक उदाहरण के द्वारा कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो है 6 खरब की जो है सारी शेल्स जो है होमोस्टैटिक माध्यम से एक साथ रह करके, शांतिपूर्ण रह करके, सहनशील रह करके मनुष्य के शरीर को चलाती है, तो क्या इस पृथ्वी के ऊपर 7 अरब की, सिर्फ 7 अरब तो बहुत सब जो है 60 खरब के सामने 7 अरब बहुत छोटा है, तो क्या वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ नहीं रह सकते? वो प्रेम से नहीं रह सकते हैं? वो रह सकते हैं अगर हर व्यक्ति टॉलरेंट हो, हर व्यक्ति सहनशील हो, हर व्यक्ति एक दूसरे को क्षमा करे, हर व्यक्ति एक दूसरे को सहन करे, तो कभी भी टकराव, कभी भी लड़ाई झगड़ा लफड़ा और कोई भी नहीं हो सकता, और प्रेम का और आनंद का जो है वह संसार बन सकता है। हमारे पुनरुत्थान का कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, एक स्वस्थ समाज की रचना करना, एक सुखी समाज की रचना करना, एक सुखी परिवार की रचना करना। व्यक्ति जब सुधरेगा तो उस सुधार के साथ साथ के अंदर उसका प्रभाव परिवार पर आएगा, और परिवार पर प्रभाव आने से जो है सुधार होगा। जब परिवार सुधरेगा तो हमारा समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो हमारा देश सुधरेगा, देश सुधरेगा तो राष्ट्र सुधरेगा। इस तरीके से ये सुधार की प्रक्रिया मल्टीप्लाई होती जाएगी, और आज जो बिखराव हो रहा है, बिगाड़ हो रहा है, उसके अंदर हम सहनशीलता का इंजेक्शन दे दें, सहनशीलता की हम भावना भर दें,
प्रेरणा भर दे, इसको हम पेनिट्रेट कर दें, तो हमारी जो मिसिंग लिंक है वह मिसिंग लिंक ये जाकर के होने से जो है एक अच्छे विश्व का निर्माण हो सकता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब इस सहनशीलता से हमको क्या लाभ है? अब देखिए कि सबसे बड़ा लाभ तो व्यक्तिगत ये होता है कि व्यक्ति बहुत ही आनंद का जीवन जीता है। जन्म से ले जाकर के मृत्यु तक वो व्यक्ति आनंद ही आनंद 24 आवर्स आनंद के जीवन के अंदर रहता है। ये साधु सन्यासी लोग जो है, इनके पास में कोई धन नहीं होता, कोई दौलत नहीं होती, ये कंचन कामिनी से दूर होते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति के उदाहरण है। ये इतना आनंदित क्यों रहते हैं? इनका आनंदित रहने के कारण ये टॉलरेंट होते हैं। इसलिए साधु के लिए कहा गया है, सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। संत वह होता है जो शांत रहता है। शांत व्यक्ति टॉलरेंट होता है। शांत वही रह सकता है जो टॉलरेंस को जानता है, टॉलरेंस की उपयोगिता को जानता है, टॉलरेंस के अर्थ को जानता है और टॉलरेंस का जीवन में साधना करता है, जीवन में धारण करता है। कई बार ये कहा जाता है कि हम जीवन में काहे की साधना करें? तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहूँगा, जीवन में टॉलरेंस की साधना करें तो वह ईश्वर की भक्ति है। वह सबसे बड़ा हमारा गुण है। आप जितने आप मंदिर जाएं या न जाएं, माला फेरें या न फेरें, ईश्वर को याद करें या ना करें, अगर आप टॉलरेंट रहते हैं, लोगों से टकराव टालते हैं, शांत रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो भगवान को प्रिय होते हैं, भगवान को समर्पित होते हैं और ईश्वर उनकी रक्षा करता है। ईश्वर कहता है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर किसकी रक्षा करता है? जो स्वयं की रक्षा करता है। स्वयं की रक्षा कैसे की जा सकती है? स्वयं की रक्षा हम टॉलरेंट रह करके कह सकते हैं, कष्ट सहिष्णु रह करके कह सकते हैं। और ये हमारे साधु सन्यासी परिचय जयी होते हैं। परिचय मतलब कष्ट को सहन करना, कष्ट सहिष्णुता, इसको भी टॉलरेंस के अंदर ला लिया गया है। वो कितने कितने कष्ट सहिष्णु होते हैं। 22 तरीके परिचय का जय करते हैं। स्त्री का परिचय, और दूसरा शीत, उष्ण और मच्छर काटने का, और उसके साथ साथ में जीवन को चलाने के लिए जितने जितने हमारे साधन हैं, सभी अगर प्रतिकूल अवस्था में होते हैं तो वो उसको सहन करते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, प्रतिकूलता को जीतने के लिए सहनशीलता एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा होता है को सबसे बड़ा अस्त्र होता है, और वह चल जाता है तो सृष्टि को भी खंडित करता। मैं ध्वंस की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उस ब्रह्मास्त्र की बात करता हूँ कि जो कि जीवन की दिशा को बदल सकता है। हमें अच्छा बनने के लिए सहनशीलता एक ऐसा गुण है कि जिसको हम जीवन के अंदर धारण कर लेते हैं तो सारे गुण हमारे सहज ही आ जाते हैं। सहनशीलता एक गुणों की खान है। ये धारण किया जाता है तो दूसरे गुण उसके मित्र है, उसके सहज ही उसके साथ में आ जाते हैं। आप देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि गुड़ मीठा होता है। उस गुड़ को कहीं पर खुले में रख दीजिए तो मक्खियाँ भिन भिना करके सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर मक्खियाँ गुड़ पे आ जाती है, क्योंकि गुड़ के अंदर मृदुता है, गुड़ में मिठास है, गुड़ के अंदर मीठा मीठापन है। तो इसीलिए जो व्यक्ति टॉलरेंट होगा उसके अंदर मिठास पैदा होगा। हर एक चाहेगा उस व्यक्ति के दर्शन करूं, उस व्यक्ति के पास जाऊं, उस व्यक्ति की कोई बात सुनूं। जैसे मक्खियाँ गुड़ पे भिन भिनाती है तो लोग वहाँ पे भिन भिनाते। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता, आपके प्रति हमारा विनम्र भाव कि आप प्रतिदिन
बहुत अच्छी संख्या में पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं। पुनरुत्थान आज जन जन का कार्यक्रम हो गया है और जब इसका समय आता है तो सहज ही हमारे लोग टीवी के सामने इसको सुनने के लिए आते हैं कि आज क्या नया थॉट आ रहा है, नया क्या विचार आ रहा है, नया हमें क्या सूत्र मिलने वाला है। जगत कल्याण हो, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो और धर्ममय हो और आप जीवन के अंदर उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। जगत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सब जीवों का कल्याण हो, जगत के सब जीवों को मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, इसी शुभ भावना के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं